अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी नौकरी मिलना आसान है या नहीं है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सच में पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी नौकरी लेना आसान है। देखो, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात करते हैं ना, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ बदल सकता है। शायद आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसकी प्लानिंग आपको फर्स्ट ईयर से ही करनी पड़ेगी। वो टाइम, वो समय खत्म हो गया जब हम थर्ड ईयर में जाते थे, फाइनल ईयर में जाते थे और सोचते थे कि नहीं, अब चलो अब पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे, अब पॉलिटेक्निक करेंगे, अब पॉलिटेक्निक के बाद कुछ करेंगे। तो वक्त और टाइम बदल चुका है, कंपटीशन का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल तक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में ही वो प्लान करना पड़ेगा कि आपको डीएमआरसी में जाना है, इंडियन रेलवे में जाना है, जूनियर इंजीनियर कहाँ पे बनना है, किस फील्ड में जाना है, एसएससी जेई का एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम है जो एग्जाम आप देना चाहते हो। तो ऑब्वियसली उसका प्री प्लानिंग आपको फर्स्ट ईयर में ही करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में प्री प्लानिंग कर लो, फर्स्ट सेमेस्टर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर से आप नहीं कर पाते हो, चलो सेकंड सेमेस्टर से मैं बताता हूं कि सेकंड सेमेस्टर से आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकंड सेमेस्टर से प्लान करो, अनसॉल्व पेपर लो, देखो कि किस तरह से पेपर आते हैं, फिर पर डे 1 घंटे पर डे दो, हर दिन रेगुलर पढ़ो, कंटिन्यूटी लाओ। देखो, रेगुलर पढ़ाई का ये फायदा है ना कि जब कंटिन्यूटी में आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसके न्यूमेरिकल्स करो। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ के रह जाते हैं। पॉलिटेक्निक में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि थ्योरेटिकली हम पढ़ के रह जाते हैं, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकली उसकी चीज़ों पे नहीं जाते। जब तक प्रैक्टिकली नहीं जाओगे, चीज़ें समझोगे नहीं। देखो, न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब बेसिक चीजें अगर हम बता दें कि जैसे कोई बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो भी चीज़ें हैं किस तरह से काम करती है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, बेसिक फार्मूलाज पता होना चाहिए। उसका तो वो फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं। देखो, जो जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, बड़े घुमा के ट्रिकी तरीके से पूछे जाते हैं। तो वो जो घुमा के पूछा जाता है ना, उस पर जिसने कमांड कर लिया उसको गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कम से कम 2000 बच्चे आज तक पॉलिटेक्निक वाले गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं मेरे टिप्स ट्रिक्स आइडियाज करके। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपकी वजह से मैंने बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया, फर्स्ट ईयर से ही माइंडसेट बनाया। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग फाइनल ईयर में आके बनाए, उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फाइनल ईयर में देखो ना, चीज़ें टफ होती है। पहले तो आपको जॉब की टेंशन होगी कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, आपको क्लियर ही नहीं होता प्राइवेट इंडस्ट्री में जाए या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाए। अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप मान लो फाइनल ईयर में भी जाते हो, 2 साल से ज्यादा कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना मत। मैं बता दूं, अगर 2 साल से ज्यादा, 2 साल में अगर आपने निकाल लिया गवर्नमेंट जॉब तब तो ठीक है, वरना बहुत ही मुश्किल है। नथिंग के बराबर है कि मतलब आपके लिए कि कुछ आप कर पाओगे गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल इस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। वहां पे आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, वहां पे चीजें आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगी, वहां चीजें आप समझ नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ईयर से एक ड्राफ्ट बनाओ, उसी ड्राफ्ट पे काम करना शुरू करो और सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा। जब सिस्टमेटिक वे से आप जाओगे ना, तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर सके, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। आपको जाना है तो जाना है, वो लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे फाइनल ईयर पास आउट होते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकाल लेना है। अगर उतना भी नहीं निकाल पाए तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके बस की बात नहीं है गवर्नमेंट जॉब निकालना। ये फैक्ट बता रहा हूं, बहुत टफ है, होपलेस नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। आप अपने घर वालों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको आप बर्बाद कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सही से नहीं कर पाओगे। तो बस उस चीज को समझो, उस चीज को एनालाइज करो, उस चीज को जानो। जब तक उस चीज को समझोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक वो चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगी। तो चीजें जानना, समझना, उसके बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो बस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता था कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद सच में गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा है। जो मेहनत करेगा, राइट डायरेक्शन में सही तरीके से करेगा, वही मिशन फतेह करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा, जो सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा, वो मिशन
इन्फॉर्मेशन कैसे पता करेगा, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए बहुत सारी इशूज हैं। तो चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, समझ के फिर आगे बढ़ो। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में जाने की, लेकिन उसकी प्री प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आए। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।